साहबुद्दीन साहब के नहीं हुए राजद वाले लोग, तो ओबियसली जो हम लोग राजद को जो है वोट नहीं करेंगे जहाँ तक ये मेरा मानना है, क्योंकि जब उनका वो नहीं हुआ तो फिर किसी का नहीं होगा, ये बात तो पक्का है। तो ये जो हमारा हाथी छाप बहन मायावती जी की बात है, तो हम लोग एक इक्वेशन जो है बना रहे हैं, DRM इक्वेशन। इसमें क्या है, दलित, राजपूत और क्षत्रिय मतलब और मुस्लिम्स, ये लोग अगर इकट्ठा अगर हो जाएं तो DR का मतलब डॉक्टर, डॉक्टर के पास इलाज होता है, और M का मतलब मेडिसिन, उसके पास दवा भी होती है। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन पे अगर काम करें तो मेरा यही कहना है कि बहुजन समाज पार्टी जो बहुजन की बात करती है, हमारे हितों का ख्याल कर सकती है। तो हम आपसे यही कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को आप वोट दें। ये हमारा एक तीसरे ऑप्शन के रूप में पूरे बिहार में जो इकट्ठा हो रहा है, हमारा यही कहना है। और आपको अगर कोई अपना किसी को अपना अगर विचार रखना है तो आप रख सकते हैं। मैं मधुसूदन सिंह मेरा नाम है, मैं महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से, महाराजगंज ही मेरा बाजार हुआ, पकवलिया मेरा घर हुआ। तो मैंने बीटेक IIT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की से पढ़ाई की है। तो हमने मतलब एशिया का जो सबसे टॉप कॉलेज है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, आप शायद नाम जानते होंगे जो भी लोग ऊंची तालीम अगर हासिल किए होंगे। तो IIT जो है एशिया का, पूरे इंडिया का सबसे कठिन परीक्षा है। उस परीक्षा को हमने पास की, और मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में शिक्षक हूँ, और मैं बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। और जितने सारे बिहार के जो टॉपर्स हैं वो बच्चे हमारे यहाँ, बिहार सरकार जो उनको मुफ्त में रहना खाना और सब कुछ देती है। लेकिन बहरहाल सवाल ये है कि क्या सिर्फ टॉपर्स को पढ़ाने से हमारा गुजारा होगा क्या? समाज का देखिए, समाज में जो है जितने सारे लोग हैं, ये मुफ्तखोरी जो है चालू हो गई है। कोई जो है बस को फ्री कर देता है, कोई जो है बिजली फ्री कर देता है, और कोई जो है 5 किलो अनाज दे देता है। हमको लोग भिखमंगा समझ रखे हैं। बताइए किसी आदमी का 5 किलो अनाज में गुजारा हो सकता है क्या? अब जिससे मान लीजिए कि क्या इससे हमारी खेती भी चौपट हो रही है, क्योंकि जो मजदूर वर्ग है वो 5 किलो अनाज सोचता है मिल जाएगा मुफ्त में, तो हमको मजदूरी करने की क्या जरूरत है? वो अच्छा, दूसरे मजदूर का यहाँ से इतना ज़्यादा पलायन हो चुका है कि मजदूर जो है, खेतों में मजदूर नहीं मिलते हैं, कोई इंडस्ट्री नहीं है। लोग बाहर जो है बिहार से बाहर जाते हैं, हमको बिहारी करके गाली दिया जाता है, कोई भैया कहता है, कोई कुछ कहता है। इंडस्ट्री नहीं है, शिक्षा नहीं है। शिक्षा जो हमारा राज्य सरकार जो है शिक्षा को जितना चौपट किया है, वो सरकारी स्कूल जिसमें गरीब के बच्चे वो सरकारी स्कूल जाने के लायक नहीं रहा। वहाँ पे पहले हम लोग सरकार के जो विद्यालय जो था उसमें पढ़ के गर्व की अनुभूति करते थे। वो सोचते थे कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और प्राइवेट स्कूल को बड़ा हेय दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन अभी जो है अभी का ये समय चल रहा है, जो प्राइवेट स्कूल में जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जो आदमी जो बिल्कुल गरीब है वो सरकारी स्कूल में पढ़ाने को मजबूर है, अपने बच्चों को ऊंची तालीम जो है हासिल नहीं कर पा रहा है। तो हम जो है किसी के भीख देने का हम हमेशा ये ध्यान नहीं रखें। हम इतना काबिल बने, हम इतना बड़े बने, हम इतनी ऊंची तालीम हासिल करें कि हमको किसी की ज़रूरत नहीं पड़े। तो शिक्षा को जो है दुरुस्त करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, तभी हम जो है। दूसरी बात यह है कि आप सिंचाई की बहुत ही गड़बड़ व्यवस्था है, सिंचाई का कोई साधन नहीं है। सरकार जो है खेतों को पटाने के लिए, सिंचाई के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। अगर अच्छा, दूसरी बात यह है कि समाज का कोई भी तबका अपने बच्चे को किसान बनाना नहीं चाहता। हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को वकील बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को किसान बनाना नहीं चाहते हैं। चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, धनी आदमी हो, वो सोना चांदी का रुपया नहीं खा सकता, वो खाएगा तो अनाज ही। तो किसानी को, खेती और किसानी को इतना खराब, इसका किसानों की इतनी जर्जर व्यवस्था कर दी गई है कि कोई व्यक्ति जो है अपने बच्चे को किसान बनाना ही नहीं चाहता है। तो हम लोग किसान को, अगर ये देश को खुशहाल बनाना है तो किसानी को, खेती को दुरुस्त करना होगा। तो हमारा यही है। अगर आप हमको एक बार हम यही कहते हैं कि आप हमें मौका दें, हम देश मतलब
अपने समाज का सेवा करना चाहते हैं। कोई यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है। आप देखिए जैसे कि मान लीजिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे सब चीज़ की व्यवस्था है, वहाँ मेडिकल है, शास्त्र संगीत का व्यवस्था है, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है। लेकिन हमारे महाराजगंज क्षेत्र में कितने बड़े शिक्षाविद हुए हैं, मौलाना मजहरूल हक हुए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए हैं। वो लोग मुखर लोग थे, इतने ईमानदार लोग थे। बेईमानी इतनी आ गई है नेताओं में, 8वीं पास लोग जो है वो शिक्षा की बात करता है, हमारी दशा और दिशा को बताने की बात करता है। जो आदमी पढ़ा है, अनपढ़ है, वो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखता है। जो हम डेमोक्रेसी है, सबका अधिकार है, ये हमारा डेमोक्रेसी का एक दोष है, हम इसको नकार नहीं सकते हैं। लेकिन अगर जो भी ऊंची तालीम हासिल करने वाले लोग अगर हमारे सत्ता के बागडोर को अगर संभालेंगे तो हमारे देश के दशा और दिशा को अच्छी तरह से निर्धारित कर सकते हैं। और सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे स्वास्थ्य की चिकित्सा का कोई ये नहीं है। शिक्षा को हम मुफ्त करना चाहते हैं, स्वास्थ्य को मुफ्त करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी गरीब आदमी अगर बीमार हो गया तो उसके पास पैसे नहीं हैं जो अपना इलाज करा सके, उसके पास पैसे नहीं है तो अपने बच्चों को शिक्षित कर सके। सो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, अगर ये तीनों हो जाएगा तो हमारा भी प्रदेश जो है एक खुशहाल प्रदेश बन सकता है। तो हम आपसे यही अपील करना चाहते हैं कि आप हम पे एक बार भरोसा करिए। हालांकि मैं ये बड़ा ही मतलब संकोच करते हुए ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि सभी आते हैं और कहते हैं हम पे आप एक बार भरोसा करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम भरोसा कैसे करें। लेकिन आप जान लीजिए किसी न किसी व्यक्ति पे भरोसा तो करना ही होगा, क्योंकि जब तक आप, क्या पता, ठीक है हर चीज़ खराब है, लेकिन क्या पता अगर एक ही अगर उसमें अच्छा अगर निकल गया तो सबका कल्याण हो सकता है। तो हम आपसे अर्ज करते हैं, अगर हमको आप इस काबिल समझें तो आप हमारे लिए अल्लाह से दुआ करें। आज नमाज आप करके आए हैं और हमें वोट दें, यही हम कहना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू।